तो ये हमारे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पहला PYQ है। सवाल में दिया क्या है, सुनना ध्यान से, समझना इसको। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इतने डिस्टेंस से फॉल कर रहा है। ठीक है, डायग्राम में तो मैं दे रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रॉन उस फील्ड के अगेंस्ट गिर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है ना, आपको पता होगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई के बराबर होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स नीचे लग रही होगी। क्लियर है? कितना डिस्टेंस फॉल कर रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है S इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, इसको तुम मीटर में लिख लोगे 1.5 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें गिवन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हें गिवन है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। वो तुम्हारा सेकंड केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उन्होंने डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मैग्नीट्यूड सेम रखा है, मैग्नीट्यूड वही है। ठीक है, और उसमें फिर प्रोटॉन को गिरने दिया थ्रू द सेम डिस्टेंस। तुम्हें सिर्फ उसमें करना क्या है, टाइम ऑफ फॉल फाइंड आउट करना दोनों केसेस में, कि दोनों को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को गिरने में कितना समय लगेगा। तो तुम्हें इसमें बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो तुम इसमें। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज हो जाएगी। तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम पता करना है, तो तुम यहाँ पे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT² लगा सकते हो। ठीक है, S हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, U हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि इस केस में 0 रहेगी। S की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। S इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ AT²। बिकॉज हमें T चाहिए तो ये 2S के साथ चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो T² की वैल्यू आ जाएगी 2S/A। यहाँ से T का एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 2S/A का अंडर रूट। क्लियर? S मेरे को ऑलरेडी गिवन है, S हमारे पास ये रहा। ठीक है, कहानी रुकेगी आके A पे कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है। अब फोर्स तो Q इंटू ई के बराबर दैट इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मास है, एक पार्टिकल है, और ये फॉल कर रहा होगा किसी एक्सेलरेशन A से, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रही होगी दैट F विल बी इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, तो दिस F विल बी इक्वल टू M इंटू A। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ दोनों साइड पे, तो M इंटू A। ये फोर्स विल बी इक्वल टू E इंटू ई। मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगी वो E/m आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ से उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारे पास बाकी जो वैल्यूज हैं वो गिवन है ऑलरेडी। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, कैपिटल E गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। तो यहाँ से तुम्हारा टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2S/A, और एक इसके बराबर है E/m। E कैपिटल E/m, ये ऊपर चला जाएगा, टाइम आ गया अंडर रूट 2SM/E इंटू कैपिटल E। तो यहाँ तुम्हें सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, S हमारा डिस्टेंस है, कितनी दूरी से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, कितना डिस्टेंस फॉल कर रहा है, 1.5 10⁻²। स्मॉल m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू 9.1 10⁻31। ठीक है, रूट में आएगा। नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा दैट इक्वल्स टू 1.6 10⁻19, और कैपिटल E जो है दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो गिवन है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है
2 इंटू 10⁴। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो और इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁹9 सेकेंड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गिरने में थ्रू दिस मच डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को गिरने में इतना समय लगेगा। ठीक, ये कैलकुलेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन सॉल्व हो गया। सॉरी, यहाँ पे -31 है, ऊपर नेगेटिव वैल्यू पड़ी है, तो सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया, तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो प्रोटॉन को फॉल करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन के लिए अगर तुम फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे, वेक्टर फॉर्म जो लिखोगे, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू +E इंटू कैपिटल E। तो ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड्स है तो फोर्स भी डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, और एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, m इंटू ए बराबर E इंटू कैपिटल E, ए की वैल्यू E/m दोबारा से। तो इतना सब कुछ दोबारा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना सही है कि जब प्रोटॉन गिर रहा होगा तो प्रोटॉन में जो वैल्यू अलग रहेगी वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ मास की, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ध्यान से, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में s सेम है क्योंकि उसने बोला सेम डिस्टेंस फॉल कर रहा है। मास अलग होगा, E चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम होता है, बस उनके मैग्नीट्यूड सॉरी दोनों के साइन पे फर्क होता है, डिफरेंट होता है। कैपिटल E जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी मैग्नीट्यूड होगी, वो भी सेम है। तो इसमें जब तुम वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे T इक्वल्स टू √2sm/E इंटू कैपिटल E, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, फर्क आएगा मास में। इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 10⁻⁻31, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना 1836 टाइम्स हैवियर होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1836 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। अब चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा 1.6 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो 2 × 10⁴ ही रहेगा। इस एक्सप्रेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 10⁻⁻7 सेकेंड्स, लगभग जो टाइम पीरियड आएगा वो इसके आसपास आएगा। ठीक है, कि उसको प्रोटॉन को फॉल करने में इतना समय लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को फॉल करने में इतना टाइम लगा, प्रोटॉन को फॉल करने में कितना टाइम लगा। तुम दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देख सकते हो वैल्यूज को, कि प्रोटॉन को गिरने में ज़्यादा समय लग रहा है, हालांकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा है, फ्री फॉल में दोनों के मास चाहे अलग अलग हो, फ्री फॉल में दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए था गिरने में, विच इज़ कॉन्ट्रैरी टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो कहानी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाती है। टाइम इलेक्ट्रॉन को इतना लगेगा, प्रोटॉन को इतना लगेगा। तो आई होप कि तुम्हें ये सवाल समझ आया होगा। ये एनसीईआरटी में भी गिवन और ये सीबीएसई ने 2018 में सवाल डाला था। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का यूज़ हुआ, एंड में दोनों का हमने टाइम निकाल लिया कि उनको गिरने में, फॉल करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।